नमस्कार, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मी चल रही है। लगातार हम न्यूज़ बिहार जो है लगातार अब अपडेट करा रही है कि जनता अब क्या चाह रहा है। विधानसभा चुनाव में लोग बदलाव के नज़रिए से देख रहे थे, अब फिर पंचायत चुनाव में भी लगातार अब बदलाव दिख रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? उद्योगपति जो है चुनाव लड़ते थे, लगातार जनता के विकास के नाम पर सिर्फ ढंढोरा पीटा जाता था और जहाँ तक कि घोटाले का कगार कई हमने न्यूज़ 24 के माध्यम से उजागर किया था। अब मैं आज हम न्यूज़ बिहार में आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नासिक नादिर, जो पेशे से इंजीनियर भी हैं और हालांकि ये समाज सेवी के तौर पर ज़्यादातर लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, मगर अब नासिक नादिर जो है जिला पार्षद के प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं और युवा साथी है। चलिए हम इनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हम न्यूज़ बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नासिक जी, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वजह क्या रही? लगातार संघर्ष के बीच विधानसभा भी लड़े, लेकिन जनता कुछ जो हमारे पूर्व जिला परिषद थे उनकी जो मैडम है सीमा इंतखाब, वो नहीं लड़ने की वजह से लगातार जनता मेरे घर में पहुंचे कि एक बबलू डेट कर गए हैं, हम लोग को एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी के लिए अभी सब जगह मशवरा चल रहा है, बातचीत हो रही है। और चुनाव में हम एक चीज़ आपको अपने लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि यहाँ के जो लीडर है, जिला परिषद का जो वर्क है, उसमें हम विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा रखे हुए थे कि दलाली छोड़ देगा, नहीं तो किशनगंज छोड़ देगा। इस दलाली की वजह से 6 जिला में सबसे ज़्यादा अगर सबसे छोटा केस होता है, गंदा केस होता है, वो है किशनगंज जिला। जमीनी विवाद पर हमारे ऊपर रेप केस होता है, किडनैपिंग केस होता है, छिनताई केस होता है, डकैती केस होता है, मर्डर केस होता है। लीडर सही नहीं होने की वजह से ही ऐसा होता है। एक धारा है 498 जो बीवी का मेंटेनेंस पे है, ये ऐसा केस क्यों होगा? हम 6 जिला की बात कर रहे हैं। 6 जिला में सबसे ज़्यादा अगर छोटा केस होता है तो यहाँ पे किशनगंज में, सबसे ज़्यादा दलाल किशनगंज में। जिला परिषद नासिक नादिर जीतने के बाद इस 7 पंचायत में के साथ साथ मैं पूरे जिले की बात करता हूँ, 126 पंचायत लगातार घूमता हूँ मैं 2016 से। मैं जिले में दलालीगिरी का अंत कर दूंगा, गरीबों पर अत्याचार बंद करवा दूंगा। आखिर नासिक साहब, आपको क्यों लगता है कि दलाली बंद कर दूंगा? आप तो वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। इससे पहले भी यहाँ कई बड़े वादे करने वाले आए और गए। यहाँ की जनता सिर्फ व्यक्तिगत लगाव रखती है, विकास के नाम पर लोग वोट करते हैं। विकास के सामने आप टिक पाइएगा? सर, आपको हम एक बात बता दें, कोई भी प्रशासन से आप बात कीजिए, वो लोग बाहर से आके यहाँ क्या बोलते हैं वो बताएंगे आपको कि हमारे किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा रेप केस, किडनैपिंग केस और क्या कहते हैं बीवी मेंटेनेंस केस सबसे ज़्यादा इस जिला में, सबसे ज़्यादा दलाली इस जिला में, सबसे ज़्यादा मनमानी करने वाला नेता इस जिला में। सर, नासिक नादिर जीतने के बाद आम जनताओं का समस्या भी साथ में देखेंगे इस दलाली को के साथ साथ। अब तक जिला में जो भी पार्षद बने हो या चेयरमैन पद पर रहा हो, क्षेत्र को लेकर, विकासवाद को लेकर वोट मांगते हैं, लास्ट में मुंह फेर लेते हैं और उद्योगपति दुगुनी उद्योगपति होता जा रहा है। वह गरीब जनता से वादे तो लंबे लंबे कर लेते हैं, फिर विकास क्यों नहीं? सर, इस बार हमारे गार्जियन लोग को और हमारे साथी लोग को भी बताएंगे युवा, और वो लोग भी जवाब देंगे इस बार जनता को कि हम लोग जो 500 रुपया 1000 रुपया दे के जो आप हमको वोट देते हैं, ये नहीं चलेगा। ये टाइम खत्म हो गया। आप सर, आप रिवोल्यूशन लेके आएंगे। हमारे सुजापुरी कौम है यहाँ पे, इनको जो बीच में कुछ दलाल है जो पैसा को लेकर के इसको लेके उसको लेके आगे पीछे करते हैं और साथ में थाना का दलाली करते हैं लोग, ब्लॉक का दलाली करते हैं, कर्मचारी के बाद दलाली करते हैं लोग। आम जनताओं को ये लोग परेशान करके रखते हैं। एक सिस्टम में विधायक नहीं सुधार सका तो आप क्या एक छोटे से पद पर रह के सुधार देंगे इनको? सर, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जनता के लिए। अगर नहीं करूँगा तो 15 साल किन्हीं को मौका दिया गया, वो अगर नहीं किया तो उनको हटा दिया गया। नासिक को और 5 साल के लिए मौका दिया जाए, अगर नहीं करेगा तो नासिक को भी हटा देंगे यहाँ की जनता। क्या गारंटी रहेगी कि हम न्यूज़ बिहार से सिर्फ खाली वादे होंगे या फिर धरातल में भी आप करेंगे? सर, मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कहीं पे भी मेरा एक फ़ोन से कोई भी पदाधिकारी और कोई भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, मेरा फ़ोन से काम नहीं होगा। मैं इतना मजबूत हूँ। चुनाव जीतने के बाद जनता जब मेरे साथ रहेंगे तो मैं कितना मजबूत होगा। जनता से ज़्यादा पावर
कहाँ होता है, हम उसका हम चश्मदीद गवाह हैं सर। ये यहाँ के नेता नहीं जानते हैं पावर का मतलब क्या होता है। ये लोग पैसा के पीछे भागते हैं सर, और बचपन से पावर का शौक रहा है। मैं जानता हूँ कि जनता इससे सिर्फ ज़्यादा पावर कहीं नहीं है। उसका मैं ताकत दिखाऊंगा यहाँ पे दलालों को, यहाँ के पदाधिकारियों को जो बाहर से आकर के यहाँ पे प्रशासनिक विभाग हो या दूसरे डिपार्टमेंट में रह करके 17 बीघा 18 बीघा हाईवे में जमीन खरीद के जो जाते हैं, वो होने नहीं दूंगा मैं। ये कहाँ से पैसा आके ये लोग 17-18 बीघा जमीन खरीदते हैं सर हाईवे में? ये हमारे आम जनताओं का ना पैसा सर। जहाँ पे 64 रुपया आपको मोटिवेशन के नाम पे लेना चाहिए, वहाँ पे आप 8,000 10,000 रुपया देते हैं नासिक नदी, वो होने नहीं देगा। मतलब ये सारे वादे आपके धरातल पर रहेंगे सर। इतना केस हो गया था, एक और हो जाएगा, हमको फर्क पड़ेगा सर? नहीं ना, मतलब मैं करूँगा। आपने भी ठान लिया कि मुझे हिरासत में रहना है? सर मैं 6 महीने 8 दिन सर मैं जेल में रहा। मैं वहाँ पे देखा कि 94 लड़का 13 से 19 साल का बच्चा इसमें पीने वाला जेल जाता है। यहाँ का नेता अगर चाहेगा तो इसमें पीने वाला इसमें बेच देगा। ये लोग चाहते नहीं है, कमीशन लेते हैं इसमें बेचने वाला से, तो कहाँ से खत्म होगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नासिक नादिर साहब से, इन्होंने साफ कह दिया कि अब जो है इतिहास बदलेगा, किशनगंज की तस्वीरें बदलने को दिखने को मिलेगा। हम न्यूज़ बिहार के लिए किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।